मध्यकालीन इतिहास के एक सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। वह मध्यकालीन सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काफ़ी असफल योजनाएं चलाई गई, जिनमें से एक योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। वह इसके माध्यम से चांदी की कमी को पूरा करना चाहता था, लेकिन मुद्रा पर उसका नियंत्रण नहीं होने के कारण उसकी यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पनौती कह सकते हैं, लेकिन वो कहा गया है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसी क्रम में ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बार फिर से हमारे देश में जन्म लिए हुए हैं और देश पर शासन कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया गया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। और कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार को कम करने और ब्लैक मनी को वापस लाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो जितना पैसा पहले सर्कुलेशन में था वो सारा एक्सचेंज करा लिया गया। तो क्या फिर हमारे देश में ब्लैक मनी था ही नहीं? 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब नए 2000 के नोटों को प्रारंभ करने को लेकर कुछ लोगों द्वारा कसीदे पढ़े गए और कुछ पत्रकारों ने तो अज्ञानता की सारी हदें पार कर यह तक कह डाला कि इस 2000 के नोट में एक चिप लगी हुई है, जो कि नोटों के ज़मीन के अंदर दबे होने पर भी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि ज्ञान की कोई सीमा हो या ना हो, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। इस नए 2000 के नोट ने भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी को समाप्त करना तो दूर, बल्कि इसको बढ़ावा दिया। पहले जो लोग 500 और 1000 के नोटों के रूप में ब्लैक मनी के तौर पर धन को छुपाए रखते थे, अब उनके लिए 2000 के नोटों के रूप में कम जगह पर ज़्यादा धन को छुपाना संभव हो गया। दूसरी तरफ यह 2000 का नोट लोगों के बीच ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया तथा आम लोगों में इसके चेंज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। साथ ही डिमोनेटाइजेशन के समय एक रीज़न दिया गया था कि पुराने नोटों के आसानी से नकली नोट बनाए जा सकते थे। तो इस 2000 के नोट के साथ भी ऐसा ही हुआ और इस नोट के मार्केट में आने के कुछ दिन बाद ही इसके नकली नोट बनने लगे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो इस 2000 के नोट का मोनेटाइजेशन पूरी तरह से फेलियर रहा और यही रीज़न था कि 2018-19 से आरबीआई द्वारा 2000 के नए नोट प्रिंट करना बंद कर दिया गया। जहां 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ की वैल्यू के 2000 के नोट थे और मार्केट में सभी नोटों के सर्कुलेशन में इनका हिस्सा 37.3% था। वहीं 31 मार्च 2023 में 3.62 लाख करोड़ की वैल्यू के 2000 के नोट बचे थे तथा मार्केट में सभी नोटों के सर्कुलेशन में इनका हिस्सा सिर्फ 10.8% था। इसी सब का परिणाम है कि आरबीआई ने यह अनाउंस किया है कि 30 सितंबर 2023 तक सभी लोग जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंकों के माध्यम से एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट मार्केट में नहीं रहेंगे। यह एक्सचेंज 23 मई से प्रारंभ होगा। एक व्यक्ति एक बार में 2000 के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपये तक ही एक्सचेंज करवा पाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति यह एक्सचेंज किसी भी बैंक ब्रांच से, चाहे उस बैंक में उसका अकाउंट ना भी हो, तो भी करवा सकता है। आरबीआई ने किसी व्यक्ति पर यह पाबंदी भी नहीं लगाई है कि वह कितनी बार बैंक में जाकर यह एक्सचेंज करवा सकता है। लेकिन अभी भी आरबीआई ने कुछ क्वेश्चंस को बिना आंसर के छोड़ दिया है। जैसे कि आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट होता है तो क्या वह मार्केट में उससे कुछ खरीद पाएगा? क्या बैंक उसे एक्सेप्ट करेंगे? यह सब आरबीआई ने क्लियर नहीं किया है। अंत में यह सवाल उठता है कि जब यह सब इतना बड़ा फेलियर था तो 2016 में लोगों द्वारा महीनों तक लाइन में खड़े होकर उठाए गए कष्टों का क्या?
प्रधानमंत्री के उस वादे का क्या जब उन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी से भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी समाप्त ना हो जाए और आतंकवाद पर रोक ना लग जाए तो उन्हें किसी भी चौराहे पर फांसी पर लटका देना। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। क्या इस समय हमारे प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? लास्ट में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कभी नहीं सीखते।